ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 35 भाग 2। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि पहला, बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे तथा दूसरा, न कोई दक्षिणा ही उन्हें देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बम्बई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था तथा उनकी ध्वनि प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही थी। तब उन्हें अपनी कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहनी थी उस स्वर में। आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निस्संदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही ऊपर दौड़ कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका साहब से तो दोपहर में तथा विदाई के समय दोबारा दक्षिणा मांगी, परंतु उनके मित्र से एक शब्द भी न कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। काका ने उत्तर दिया कि उत्तम तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से यह पूछताछ कर लो। बाबा ने पूछा कि यह क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं। बाबा ने कहा, तुम्हारी अनिच्छा देखकर ही मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए जितने कि काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बम्बई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े थे। एक तीसरा उनके सामने फुर्र करके खिड़की में से उड़ गया, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। ओम साई राम। बाबा ने काका महाजनी के मित्र की दोनों शर्तों को निर्मूल कर दिया तथा उनके पिता की स्मृति दिलाकर उन्हें अपनी भक्ति और अपने एक सत्य मार्ग दिखलाया। बाबा ने उन्हें इन सब का ज्ञान अपने आप ही करा दिया, जिससे उन्होंने स्वयं ही दक्षिणा बाबा को अर्पण की। इसी के साथ यह अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 3 में काका महाजनी के सेट पर अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।